तो बीएलए के अल्टीमेटम की मियाद खत्म, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि बीएलए के अल्टीमेटम के 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। हालांकि किसी भी वक्त कत्लेआम शुरू हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि इसी अल्टीमेटम में ये बात साफ तौर पर कही गई थी कि 48 घंटे में अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो ये हमले आगे जारी रहेंगे। और बंधक संकट में अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। बीएलए कमांडर्स का रुख बेहद सख्त है। पाक सरकार से बातचीत को राजी नहीं है। हालांकि बीएलए का दावा यह भी है कि उनके पास अभी भी बंधक मौजूद हैं। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि हर घंटे पाकिस्तानी सैनिक की मौत आ सकती है, ये कहा गया। बीएलए के लड़ाकों ने मोर्चा संभाल रखा है। यही वजह है कि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद कत्लेआम को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि बीएलए दावा कर चुकी है कि उनके पास बंधक मौजूद हैं और अल्टीमेटम खत्म होते ही हर घंटे पाकिस्तानी सैनिक की मौत आ सकती है। अब बीएलए समर्थक सोशल मीडिया हैंडल पर चेतावनी भी दे रहे हैं। ये एक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जब पाकिस्तानी सेना को दी गई चेतावनी को लेकर खबर यह है कि मांगे पूरी ना होने पर कत्लेआम शुरू होगा। तो अब अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, लेकिन इस अल्टीमेटम के खत्म होते ही पाकिस्तानी सेना को दी गई चेतावनी को लेकर यह बड़ा दावा, क्योंकि बीएलए समर्थक लगातार सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी चेतावनी देते आए हैं और यह साफ कह दिया गया था कि मांगे पूरी नहीं हुई तो कत्लेआम शुरू होगा। बीएलए के दावे के बारे में आपको हम लगातार बता रहे हैं। सवाल अब कत्लेआम को लेकर इसलिए क्योंकि ट्रेन के अंदर अभी भी सुसाइड बॉम्बर्स को लेकर खबर बड़ी है। किसी भी वक्त बीएलए अपना ऑपरेशन शुरू कर सकता है। हालांकि 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा हो चुका है और ट्रेन के आसपास बीएलए के लड़ाकों का जमावड़ा भी बढ़ा हुआ है। अफगानिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में बीएलए कमांडर्स बताए जा रहे हैं। सैटेलाइट फोन के जरिए अफगानिस्तानी हैंडलर्स से हो रही बातचीत को लेकर भी जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, इसको लेकर करूंगी सवाल। आपको बता दें हमारे सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट देते आ रहे हैं। साथ ही इस वक्त पाकिस्तानी पत्रकार इस्लामाबाद से आरजू काजमी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आरजू काजमी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इसी अल्टीमेटम को क्या हल्के में ले लिया गया। इस अल्टीमेटम को लेकर आपसे सवाल इसलिए किया क्योंकि यहां विरोधाभास है उन तमाम दावों को लेकर जो पाकिस्तान सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और जो बीएलए का दावा है। कहीं बीएलए के ये दावे पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और खड़ी कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जिस किस्म के दावे किए जा रहे हैं उसको गवर्नमेंट इस वक्त कोई हल्के में ले सकती है। पहले हो सकता है कि जब पहले ये अटैक्स किया करते थे बीएलए वाले तब शायद इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, वरना शायद ये सिचुएशन देखने को ना मिलती। लेकिन इस वक्त डेफिनेटली इस बात को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और नेशनल असेंबली में भी इसके ऊपर डिबेट चल रही है, बातचीत की जा रही है। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने की और देखते हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, देखते हैं अपनी पॉलिसीज क्या बनाते हैं। इसलिए कि इस बात के ऊपर तो नहीं जाया जा सकता कि उनकी सारी ही डिमांड्स पूरी हो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में है। मैं डिमांड्स को लेकर बात करूं, सॉरी टू बट इन, लेकिन मैं उस दावे की बात कर रही हूं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने बीएलए की इस ब्रिगेड से लोगों को छुड़ाया है, बंधकों को छुड़ाया है, जबकि बंधक खुद ये दावा कर रहे हैं कि छुड़ाया तो किसी ने नहीं बल्कि खुद बीएलए ने उन्हें रिहा किया। देखिए, पहले तो यही स्टेटमेंट आया था और लोग यही कह रहे थे कि बीएलए के लोगों ने खुद ही लेडीज को और बच्चों को और कई जो लोग थे बुजुर्ग जो थे उनको छोड़ दिया था। बाद में जाहिर है कि गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि कुछ क्रेडिट ले लेते हैं तो गवर्नमेंट ने अपना नाम लगा दिया, जी हम छुड़ा कर लाए। लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर बाकी सबको भी निकाल लिया जाता उसी वक्त। लेकिन हो सकता है क्योंकि बीएलए के लोगों को वैसे भी हमने देखा है कि वो जब अटैक करते हैं तो वो बच्चों को और लेडीज को यूजुअली नहीं छेड़ते और यही चीज जो है इस वक्त भी देखने में आई है। अब गवर्नमेंट तो जाहिर है हर तरह की बात करेगी। गवर्नमेंट का तो यही काम होता है कि वो हर किस्म की अपनी न्यूज को, आप जानती हैं कि किस तरीके से घुमा के दिखाया जाता है। वैसे तो हमारा मीडिया जो है वो जिस दिन ये अटैक हुआ था उस दिन काफी टाइम तक हमारे मीडिया पे कोई न्यूज नहीं आ रही थी और रोक दिया गया था। जब इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबर आई है तब पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसको भी परमिशन मिली कि दिखाया जा सके। तो इस वक्त डेफिनेटली दोनों तरफ से ही स्टेटमेंट्स चल रही है। बीएलए की तरफ से भी बार-बार स्टेटमेंट्स के बीच किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे दावे सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको लेकर और सबूत भी दिखाएंगे।